हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले एक कहानी सुनिए। कहानी इस प्रकार है कि किसी गांव में एक साधु रहता था। उस गांव के लोग उस साधु से जो भी अपनी तकलीफ़ें होती, जो भी समस्याएं होती, उसका समाधान पूछते। और वो जो साधु थे वो उनका हल बताते, उनकी समस्याओं को सुलझाते। इसी प्रकार काफ़ी दिनों से उस गांव में वो रह रहे थे। एक दिन की बात है कि कुछ गांव वाले आए और उन्होंने बताया कि हमारे गांव में एक कुआं है। 2-3 दिन पहले 3 कुत्ते गिर के मर गए। अब उस पानी से बदबू आ रही है, बताइए कि हम क्या करें। तो साधु ने उनकी बात सुना और फिर कहा कि उसमें कुछ बाल्टी गंगाजल डलवा दो। गांव के लोगों ने गंगाजल ला करके उसमें डाल दिया। फिर कुछ दिन बाद आए और कहे कि नहीं, अभी भी पानी का दुर्गंध गया नहीं है। फिर उस साधु ने कहा, कुछ उपाय बताया कि कुछ हरि कीर्तन करवा लो या कुछ और। उन लोगों ने वैसा भी किया, फिर भी उस कुएं का गंध नहीं गया। फिर आए और फिर साधु के पास कहे कि अभी भी उसका दुर्गंध गया नहीं। फिर उस साधु ने कहा कि उसमें इत्र डलवा दो, यानी कि सेंट को सुगंधित पदार्थ डलवाया। फिर भी उस कुएं का गंध समाप्त नहीं हुआ। गांव वाले अगले दिन आकर के फिर वहीं कह रहे हैं कि साधु महाराज, अभी तक उस कुएं का दुर्गंध जा नहीं रहा है। साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बात क्या है, मैंने इतने उपाय बताए, आखिर ये उपाय कारगर क्यों नहीं हुए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए वो खुद ही गया, कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, देखता हूँ कि बात क्या है। गया और देखा कि वो तो 3 कुत्ते उसी में मरे पड़े हैं, उसको किसी ने निकाला ही नहीं है। फिर उन लोगों से कहा कि अरे मूर्खों, पहले इन कुत्तों को तो निकाल दिए होते जो इसमें मरे पड़े हैं, तभी तो सारे ये सब उपाय काम आएंगे। तुमने तो कुत्ते को निकाला नहीं और सारे उपाय कर रहे हो, फिर कहाँ से कोई उपाय कारगर होगा। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम बाहर से चाहे कितना भी अच्छे अच्छे बातों से अपने आप को भर लें, जैसा कि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, खूब दान पुण्य करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों के दर्शन करते हैं और आकर के चर्चा करेंगे कि देखो, मैं तो दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में जाके दर्शन कर आया, मैं तो इस तीर्थ स्थल पर गया था, और अपने आप को खूब गुमान से भर लेते हैं। मैं तो इतने लाख भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, यानी कि कुछ भी वो करें बड़ा से बड़ा, लेकिन वो अपने अहम को बचा लेते हैं। और सारा का सारा सीख यही है कि जीवन में फायदा तभी होगा जब आप अपने भीतर के अहम को मार डालें, अपने अहम को हटा दें। नहीं तो सारा आपका किया कराया धरे के धरे रह जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। कितना ही बड़ा आप दान कर लें, कितने ही तीर्थ स्थलों पर घूम लें, कितना ही कीर्तन कर लें, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि अपने भीतर के अहम को मार नहीं लेते, अपने मैं को समाप्त नहीं कर लेते। वो मैं उन्हीं कुत्तों की तरह है जो कि गिर के उसमें मर गए थे, और हम ऊपर से उपाय काफ़ी करते जाते हैं, जैसे कि व्रत त्योहार, तीर्थ स्थल, भजन कीर्तन, दान पुण्य, ये सब बाहरी उपाय हैं, लेकिन हमारे जीवन में शांति आती नहीं है, आनंद नहीं आता है, हम उस परमात्मा से अछूते रह जाते हैं। इसका कुल कारण इतना ही है कि हम अपने भीतर के मैं को बचा के रखते हैं। हम कुछ भी करते हैं सिर्फ अपने मैं के लिए। धर्म के क्षेत्र में भी हम वही करते हैं, तो फिर कहाँ से जीवन में फायदा होगा। मुख्य बात तो उस मैं को ही मार देना है, उस मैं को ही हटा देना है, लेकिन हम वो चीज़ नहीं करते, फिर कभी फायदा होगा भी नहीं। और यही हाल दुनिया के तमाम लोगों का है। इतने लोग धार्मिक हैं, इतने शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, मंदिरों में आरती लगा रहे हैं, व्रत त्योहार कर रहे हैं, तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं,
लेकिन उनके जीवन में दुख वैसे के वैसे बना रहता है। उनके जीवन में कोई प्रेम नहीं है, उन्हें कुछ भी सत्य का पता नहीं होता। आखिर क्यों? उनके जीवन को देखा जाए तो उसी प्रकार से तनाव में है, चिंता में है, दुख में है। तो फिर आखिर क्यों ये सब तरीके काम नहीं आते? तो उसका एक ही कारण है कि उनके भीतर का जो केंद्र में मैं बैठा है वहीं समाप्त नहीं होता। जिस दिन वो समाप्त हुआ उसके बाद आपको ये तमाम तरह के बाहरी कर्मकांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरों को दिखाने के लिए आपको ये शास्त्र का अध्ययन, तीर्थ स्थलों का भ्रमण नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपके भीतर ही वो खजाना है, आपके भीतर ही वो परमात्मा है। कहीं बाहर उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। भीतर से ही आप आनंद से परिपूर्ण होंगे, भीतर से ही प्रेम आएगा। लेकिन शर्त यही है कि अपने भीतर के पहले अहम को मारना पड़ेगा। जो मैं है रात दिन उसके लिए जो आप करते हैं उसे हटाना पड़ेगा। तभी कोई भी आपके जीवन में धार्मिक बातों का लाभ है, तभी असल में किसी भी बाहरी चीज का फायदा भी होगा। जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, जहां भी आप जाएंगे, तब आप सीखने के उद्देश्य से जाएंगे, तब आपके भीतर एक सच्ची श्रद्धा होगी। तब आप सिर्फ अपने अहम को बढ़ाने के लिए नहीं कुछ करेंगे जैसा कि अभी करते हैं। तो इसलिए इस बात को समझिए, इस साधु के सीख को मानिए। यही इस कहानी का सीख था। धन्यवाद दोस्तों।